हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RSS स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आपको कराने जा रहे हैं पिछले ईयर यानी कि 2021 के जीडी का पेपर और हूबहू पेपर आपको ऐसे ही क्वेश्चंस आपको इस बार भी मिलेंगे। तो जो चैनल से नहीं जुड़ा हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको बता दें, जो नए चैनल पर नया देख रहा हो उसको हमारे चैनल पर जैसे ही आप जाएंगे प्लेलिस्ट मिलेगी, हिंदी की प्लेलिस्ट मिलेगी, जीके की प्लेलिस्ट मिलेगी, रीजनिंग की मिलेगी, सभी की आपकी काम की उसमें डाटा मिलेगा। आप लोग उसमें जाइए और सारे प्रीवियस ईयर देख डालिए, पढ़ डालिए। आपसे एग्जाम से पहले बहुत अच्छा मौका है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सही वर्तनी वाले शब्द को चयन करें। थोड़ा तेजी से चलते हैं। सही वर्तनी दोस्तों किसकी लिखनी? अर्धवार्षिक की पूछी है। तो अर्धवार्षिक दोस्तों आप लोग लिख सकते हो। अर्धवार्षिक कैसे लिखते हैं? अर्धवार्षिक दोस्तों इस तरीके से अर्धवार्षिक लिखा जाता है। अर्धवार्षिक जिसमें होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अर्धवार्षिक बिल्कुल सही है बी वाले में, यानी कि 2 वाला बिल्कुल सही है। अर्धवार्षिक ध्यान से देख लो, आगे बढ़ेंगे फिर। अर्धवार्षिक लिख लिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला है दोस्तों शिकारी। शिकारी ये त्रुटि वाले हैं, सबसे ज़्यादा गलत हो सकते हैं आपके। पहला नंबर ये रहा, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा है त्रुटि नहीं। जब कोई त्रुटि ना हो तो चौथा नंबर कलेक्ट कर दो, जिसमें हो आपको दिक्कत लग रही है उसमें कर दो। शिकारी ने भूख से मचलते हुए हिरण को छोड़ दिया। भैया मचलना नहीं होता है, भूख से तड़पते हुए। यहाँ पे होना चाहिए भूख से तड़पता हुआ, मचलने की जगह पर होना चाहिए भूख से तड़पता हुआ, यानी कि दूसरा वाला बिल्कुल गलत है। तो दूसरे वाले में है, आप लोग सही करोगे आगे बढ़ोगे। शिकारी ने भूख से मचलते हुए नहीं, भूख से तड़पते हुए हिरण को छोड़ दिया, ठीक है। आगे, आंख खुलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आंख खुलना मुहावरे का अर्थ होता है सावधान होना। सावधान होना दोस्तों। अब आप लोग बस रिवीजन करो, केवल ये मत कहो सर ये ऑप्शन हटा दीजिए, क्वेश्चन दिखे मत, आंसर ना दिखे, कोई मतलब नहीं। अब रिवीजन केवल और केवल अब आपको अपना नहीं, आपकी कितना अच्छा है अपना नहीं चेक करना है, अब आपको रिवीजन करना है। बस क्वेश्चन क्या आ रहे हैं हमें एक नज़र में देखना है, बस इसलिए आप देखो, ठीक है। हवा का हल्का सा झोंका आया। हवा का हल्का सा झोंका आया यानी कि ये इसमें क्या है? झपटा, ढोका, ठोका कुछ नहीं भैया, ये बिल्कुल सही है। इसमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं। हवा का हल्का सा झोंका आया बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। कर्कश का विलोम क्या होता है? कर्कश का विलोम दोस्तों कटु हो जाएगा, मधुर हो जाएगा, मधुप हो जाएगा या कड़वा हो जाएगा। तो कर्कश का विलोम हो जाएगा दोस्तों मधुर। कर्कश का हो जाएगा मधुर, कर्कश का विलोम हो जाएगा मधुर। याद रखिएगा, आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्कश का मधुर। अगला है, मैंने तुम्हें अनेकों बार कहा है, या कोई त्रुटि नहीं है। तो मैंने तुम्हें अनेकों बार नहीं होता है, मैंने तुम्हें अनेक बार। क्या होएगा दोस्तों? मैंने तुम्हें अनेक बार कहा है। तो अनेक गलत है, यानी कि दूसरा नंबर गलत है, दूसरा नंबर गलत है। मैंने तुम्हें अनेक बार कहा है, अनेकों नहीं होता, तो दूसरे नंबर को आप टिक करेंगे। आगे बढ़ेंगे। राज्य के प्रति राज्य के प्रति द्रोह करने वाला के लिए दोस्तों एक शब्द क्या होगा? राज्य के प्रति द्रोह करने वाला, तो इसके लिए होता है राजद्रोही। राजद्रोही, ठीक है, राजद्रोही बोलेंगे, राज्य के प्रति द्रोही करने वाला व्यक्ति, ठीक, द्रोह करने वाला व्यक्ति। अगला, भारतीय संस्कृत को मैंने डैश में देखा। भारतीय संस्कृत को मैंने किस में देखा दोस्तों? गांव गांव में देखा। मैंने गांव गांव में देखा, मैंने गांव गांव में देखा। आगे क्वेश्चन दोस्तों है, जिसकी गिनती ना की जा सके। जिसकी गिनती ना की जाए दोस्तों उसके लिए क्या हो जाएगा? आगणनी। आगणनी दोस्तों केवल रिवीजन करो, अपनी नॉलेज जिसकी चेक करनी थी आप चेक कर चुके हो अपनी। अब आपको जब रिवीजन का समय तब ज़्यादा मत होशियार बनो, जितना कह रहा हूँ उतना करो। थोड़ा डांटूंगा भी, हक मेरा बनता है, सर हूँ आपका, सिखा रहा हूँ तो थोड़ा सीखो, ठीक है। बड़े भाई के हक से मानो, तो मैं जो कह रहा हूँ वो करो। अब केवल और केवल तेज नहीं चलूंगा, सिखाऊंगा बैठ के। अब सीखने वाले 4 दिन नहीं बचे आपके, समझे? इसलिए आप तेजी से चलो। क्या हो जाएगा? आगणनी, ठीक। आगे, जिसकी तुलना ना की जा सके उसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द दोस्तों होगा अतुलनीय। जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, अतुलनीय। अतुलनीय ध्यान से देख लो, ए वाला बिल्कुल सही है, एक बार देख लो आराम से, ठीक है। अगला, भैया तेजी से नहीं चलेंगे कैसे कवर करा पाएंगे बताओ? 2019 के भी थोड़े बहुत कराने, कैसे ना करा पाऊँ मैं धीरे धीरे चलूँ तो बताओ? मुझे आपने कोई व्यू थोड़ी ना बढ़ाने हैं या टाइम बढ़ाना होगी, मैं धीरे धीरे घंटा कवर करूँ। इसी में 1 घंटा में लगा दूँ, बताओ? तो लगा दूँ, इसमें क्या होगा बताओ? मैं समय आपका बर्बाद होगा, मेरा बर्बाद होगा, बताओ? मुझे क्या है, मुझे फिक्र है कुछ ना, तभी तो तेजी से पढ़ा रहा हूँ ना, वरना टाइम पास करूं? मुझे कोई ज़रूरत नहीं यार, मुझे इतना नहीं पैसा चाहिए, ठीक है। आप लोग भला हो जाए, नौकरी लग जाए, खुद ही आशीर्वाद दोगे, ऊपर वाले की दुआ से हर चीज़ है, ठीक है। समानार्थी बताना है। आंसू का पर्यायवाची दोस्तों क्या हो जाएगा? अश्रु। अश्रु हो जाएगा अश्रु। नीर दोस्तों पानी को कहते हैं, आंसू का अश्रु हो जाएगा, ठीक है। आंसू का अश्रु, ठीक है।
अगला, जो सुषमा घी से रोटी बनाई, तो सुषमा इसमें घी से बिल्कुल सही है, रोटी बनाई सही है, कोई त्रुटि लेकिन त्रुटि है। सुषमा, यहाँ पे सुषमा के आगे ने लगा दो, सुषमा ने घी से रोटी बनाई, इसलिए सुषमा देखो है, घी से इसलिए नहीं क्योंकि घी से बिल्कुल सही है, रोटी बनाई भी सही है और कोई त्रुटि नहीं, ऐसा भी नहीं, इसमें सुषमा के आगे ने लगेगा, यानी कि सुषमा ने घी से रोटी बनाई, इसलिए सुषमा वाला आगे टिक है। ठीक है। अगला, भोजन करके हमने यात्रा प्रारंभ किया, हमने किया नहीं भैया, प्रारंभ की, हमने प्रारंभ की, भोजन करके हमने यात्रा प्रारंभ की। ठीक है, ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रारंभ की, भोजन करके हमने यात्रा प्रारंभ की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार भी हो, तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार भी हो, मतलब कि जितने तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार भी हो, जितने तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार भी हो। ठीक है, आगे। राजा, राजा का दोस्तों, राजा का समानार्थी शब्द क्या होता है? नृप। क्या होता है? नृप, नृप बोलते हैं, नृप। राजा का समानार्थी नृप होता है, ध्यान रखोगे, ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। आगे, कामिनी को अपने माता पिता के वचनों के ऊपर श्रद्धा थी। भैया वचनों के ऊपर नहीं होता, वचनों पर होता है, वचनों पर श्रद्धा थी। कामिनी को अपने माता पिता के वचनों पर श्रद्धा थी, जिसमें हो देखो वचनों पर, किसमें, हाँ ये देखो तीसरे वाले में, तीसरा वाला सही हो जाएगा। कामिनी को अपने माता पिता के वचनों पर श्रद्धा थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सही वर्तनी दोस्तों, मैं देखो ज़्यादा से ज़्यादा सेट कैसे दे पाऊँ बताओ, एक बार दिखा दूँ, हो सके वही क्वेश्चन आपके में रिपीट हो जाए, वही क्वेश्चन रिपीट तो 100% होना है, लेकिन किसके आपके में हो जाए ना, तो इसीलिए तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। बताओ कैसे करना, समय इतना नहीं है, समय बचा होता मैं कर देता, अब आपने समय खो दिया, गलती आपकी भी है, मानो चाहे ना मानो, आपने समय खोया, लेकिन मैं जानता हूँ मुझे आपको टाइम पास यहाँ नहीं कराना, मुझे आपको कंटेंट देना है बढ़िया। ठीक है, अविस्मरणीय ऐसे लिखते हैं, अविस्मरणीय। ठीक है, अविस्मरणीय कैसे लिखते हैं? इस तरीके से लिखते हैं, सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान से स्पेलिंग देख लो एक बार। अविस्मरणीय देखो ध्यान से देख लो, आ सकता है आशीर्वाद हो गया आपका, ठीक है, कावित्री हो गया, सब पूछ लेता है। अविस्मरणीय ध्यान से देख लिया। ठीक, आगे। पत्ता डैश है तो भी कुत्ते भौंकते हैं, पत्ता डैश है तो भी भौंकते हैं, फड़फड़ाता, फड़कता, सरकता या फिर खड़कता। पत्ता खड़कता है तो भी कुत्ते भौंकते हैं, पत्ता खड़कता है तो भी कुत्ते भौंकते हैं। अगला है दोस्तों, उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। जी को रोग लगाना, जी को रोग लगाना मतलब फिक्र में रहना, जी को रोग लगाना मतलब फिक्र में रहना, फिक्र में रहना। ठीक है, अगला। कल्पित, कल्पित का दोस्तों क्या हो जाएगा? विलोम नहीं है, पूछ रहा नहीं है। कल्पित मतलब दोस्तों यथार्थ भी होता है, वास्तविक भी होता है, मतलब नहीं होता नहीं, विलोम बता रहा हूँ, मतलब कल्पित का विलोम जो है यथार्थ भी हो सकता है, वास्तविक भी हो सकता है, अकल्पित भी हो सकता है, लेकिन यथार्थ नहीं होगा, अयथार्थ इसका विलोम नहीं होगा। अयथार्थ मतलब तो फिर कल्पना ही हो गया, कल्पित ही हो गया, लेकिन बाकी तीनों इसके विलोम है, अयथार्थ नहीं है। दोस्तों मैं आज आपको साथ में गद्यांश भी कराया दे रहा हूँ, आप लोग बहुत गद्यांश के पीछे पड़े थे, कब बता दो, बहुत सरल होता है, आराम से कर लोगे, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, देखो ध्यान से इसको पढ़ोगे पहले वाले गद्यांश को। इसमें क्या है, स्वतंत्रता का एक आपको 5 नंबर का गद्यांश पहले आता था, 25 नंबर का जब पेपर होता था, इस बार 20 नंबर का है, लेकिन एक बार आप लोग देख लो। स्वतंत्रता का इतिहास बलिदानों का इतिहास है, हमें डैश भीख में मिली है, हमें भीख में मिली है, इसमें बताओ क्या भरा जाएगा, पहले वाले में क्या भरा जाएगा, हमें डैश भीख में मिली है, तो दोस्तों क्या है, हमें स्वतंत्रता भीख में मिली है, स्वतंत्रता भर जाएगा, पहले वाले में क्या भर जाएगा, स्वतंत्रता, पहले वाले में स्वतंत्रता। अगला दोस्तों क्वेश्चन है आपका ये रहा, अगला है गद्यांश 2 में क्या भरा जाएगा, सबसे बढ़िया गद्यांश 2 को पढ़ो। उसे पाने के लिए डैश संघर्ष करना पड़ा, उसे पाने के लिए डैश संघर्ष करना पड़ा, ऑप्शन देख लो। तो उसे पाने के लिए क्या दोस्तों, हमें स्वतंत्रता पाने के लिए क्या करना पड़ा, कठिन संघर्ष करना पड़ा, आसान नहीं होगा, असामान्य नहीं होगा, साधारण नहीं, हमें कठिन, बहुत इजी आता है, बहुत इजी, आराम से कर लोगे, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, बहुत आसान। तीसरे में पूछेगा, तीसरा वाला पढ़ो ध्यान से, डैश स्वतंत्रता संग्राम हुआ, उसमें लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर जैसे अनेक लड़े, तो कौन सा स्वतंत्रता हुआ, प्रथम स्वतंत्रता हुआ, मतलब है पहली जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी 1857 की, उसकी बात कर रहा है, तो प्रथम। ठीक है, अगले में दोस्तों चौथे वाले में पूछेगा
चौथे वाले में पूछ रहा है, चौथे में क्या भरेंगे, चौथा वाला पढ़ो। चौथा वाला में डैश ने बलिदान दिया उस संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने भारत पर खूब अत्याचार किए। यानी कि इसमें क्या भरा जाएगा, सेनानियों ने, सैनिकों नहीं, बहादुर नहीं, दीवानों ने, सेनानियों ने हो जाएगा। ठीक है, इजी आता है, आराम से कर लोगे, ये तभी मैं नहीं कराता हूँ, इसमें समय ना बर्बाद करो। अगला है पांचवें में क्या होगा, पांचवें वाला पढ़ लो। पांचवा क्या है, संघर्ष के बाद अंग्रेजों ने भारत पर खूब अत्याचार किए, कुछ सालों तक संघर्ष रुक गया किंतु आजादी की डैश सुलगती रही। तो आजादी की दोस्तों क्या हो जाएगा, आजादी की चिंगारी जो हुई क्या हुई, सुलगती रही। तो दोस्तों ये थे क्वेश्चन, मैंने गद्यांश भी आज आपको करा दिया। 73091 नंबर ले लो, कोई भी दिक्कत हो बताना, 59543। ठीक है, तो दोस्तों ये थी क्लास, इसी के साथ इस क्लास की समाप्ति करते हैं, अगले क्लास में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।